हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि परचेज इनवॉइस की एंट्री कैसे पास की जाती है और इसके लिए क्या रूल है। वो आज के क्लास में लोग फिर से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है। पहले तो देखो, कंपनी का जीएसटी नंबर दिया है, दिख रहा है आपको। उसके बाद से लिखा गया ऊपर टैक्स इनवॉइस। ऊपर क्या लिखा गया है? टैक्स इनवॉइस, दिख रहा है। उसके बाद से अब लिखा गया, देखो, कंप्यूटर एम्पायर, मतलब उस पार्टी का नाम और उसका एड्रेस दिया है, दिख रहा है आप लोग को? बोलिए। चलिए, अब उसके बाद से पार्टी डिटेल दिया है, मतलब ये जो खरीदा है माल उसका डिटेल दिया है। इसी पे देखो इनवॉइस नंबर दिया है, किस डेट का इनवॉइस यह दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिया है, किस जगह सप्लाई हुआ है, रिवर्स चार्ज कुछ लगा नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखो दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसका एचएसएन कोड दिया है, क्वांटिटी दिया है, प्राइस दिया है, सीजीएसटी उसका अमाउंट दिया है, यह जीएसटी उसका अमाउंट दिया है, और टोटल अमाउंट आ गया 1250। उसके बाद एचएसएन कोड नीचे दिखा रहा है, फिर से जीएसटी टैक्स कितना है वो बता रहा है, टैक्सेबल अमाउंट कितना यह बता रहा है, सीजीएसटी अमाउंट कितना यह बता रहा है, यह जीएसटी अमाउंट कितना वो बता रहा है, और टोटल टैक्सेबल अमाउंट बता रहा है। फिर से देखो ₹1250 ओनली दिखा रहा है, उस कंपनी का बैंक डिटेल बता रहा है, टर्म एंड कंडीशन कुछ वो दिखा रहा है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे उनका नाम दिखा रहा है, ठीक है, उन्होंने मोहर लगा के साइन किया है। ठीक है बाबू, तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा यह कैसे करते हैं और क्या इसके रूल है, क्या प्रोसीजर है, कैसे करना पड़ता है। चलिए, अब इसी बिल का एंट्री करना है। तो आप बताओ इस बिल से क्या पता चल रहा है। अब कई लोग कहेंगे सर ये बिल मिला तो हम कैसे जानेंगे परचेज या सेल है? वहां पे तो लिखा रहता है, क्वेश्चन आप पढ़ाए हो, और ऐसे बिल मिलेगा तो कैसे जानेंगे? तो ध्यान से सुनना, पर बिल जो मिलता है हमेशा आपको परचेज का मिलता है, सेल का नहीं मिलता, क्योंकि सेल तुम खुद करते हो। क्या समझे? क्लियर है? तो जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हमको परचेज का बिल मिलेगा। अच्छा, सामान बेच रहे हैं तो हम सेल का बिल देंगे। तो हमको चढ़ाना नहीं होता, ऑलरेडी हम चढ़ा चुके रहते, तब हम बिल बना के देते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कंप्यूटर एम्पायर के लिए सेल्स का इनवॉइस है और मेरे लिए परचेज का इनवॉइस है। तो ध्यान देना, परचेज और सेल का अलग अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। मतलब यही कंप्यूटर एम्पायर के लिए यही बिल सेल वाला है और मेरे लिए यही परचेज वाला है। तो उसने बेचा है तो हमने खरीदा है, तो सेल का रिपोर्ट उन्होंने दे दिया हमको, वो हमको परचेज में चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हम उनसे खरीदे थे तो बेचे थे, तो बेच सेल में चढ़ाए थे और हमको बिल बना के दे दी, वही हमको बिल मिला है वो परचेज में चढ़ाएंगे। समझ रहा है? हाँ, तो ये मत पढ़ने वाला कहा यहाँ पे लिखा है परचेज, चढ़ाए किस में चढ़ाए, ठीक है। ध्यान देना, आपको हमेशा परचेज का ही बिल मिलता है, सेल तो खुद हम लोग चढ़ाते हैं, खुद हम लोग करते हैं, खुद बिल बना के देते हैं कस्टमर। क्लियर है? तो हमारा सप्लायर कौन है? कंप्यूटर एम्पायर, और कंप्यूटर एम्पायर का डिटेल यहाँ पे दिया है। तो चलो हम इस सामान को परचेज करते हैं। क्या करते हैं? परचेज। कैसे करेंगे? आ जाएंगे वाउचर और दबाएंगे क्या?
सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है, क्या दिया है देखो 756, आप लिखेंगे 756। देखिए यहाँ पे डेट दिया है 28/8, तो 28/8 तो लेगा नहीं, 1/8 ले लेगा, तो 1/8 कर दिया। यहाँ पे F2 बटन दबा दो, F2 1/8, ठीक है। उसका पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में क्या है, कंप्यूटर एम्पायर, पता है ना आपको, क्या लेंगे कंप्यूटर एम्पायर। और लेकिन कंप्यूटर एम्पायर का डिटेल हम भरे नहीं होंगे, हम पहले से बनाए हैं, तुम लोग नहीं बनाओ तो बना लेना, तुम लोग भी बनाए हो पहले से, इसीलिए कंट्रोल इंटर दबा लेते और यहाँ थोड़ा सही कर देते हैं। एड्रेस कंप्यूटर एम्पायर सही है, एड्रेस दिया कटकुइया, ठीक है। अब कटकुइया क्या दिया है, कटकुइया रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया, पिन कोड नहीं पता है लेकिन पढ़ोना के है, लिख देते हैं, ठीक है। बैंक डिटेल नहीं पता आपको, सर दिया है तो उनके इनवाइस में दिया है सर ना, ये चढ़ाएंगे तो हमारे बिल में नहीं आएगा, वो चढ़ाया तो अपना डिटेल दिए तो उनके बिल में आ रहा है, हमारा ना ध्यान रहे। यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे, पेन नंबर दिया है ना, पेन नंबर बोलो कहाँ दिया है जी, तो क्या लिखा गया है, AMPV, AP है ना, APMPV 1231, और ज्यादा नहीं लेंगे, 10 अंक लेंगे ना, 2 2 4 2 6 2 8 9 हो गया, ये हम ले लेंगे बस, बोलो चलो रेगुलर है। और उसके बाद से GST नंबर दिया है, क्या दिया है 09 APMPV 1231 M1 ZT, ठीक है। अब देखो एरर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, कि एकदम सही है, GST नंबर गलत नहीं है, और इसीलिए GST नंबर गलत नहीं है तो यहाँ पे एरर कोई नहीं दिया, नहीं तो बताता GST इनवैलिड, अभी तक तुम लोग करते थे हमेशा GST इनवैलिड बता रहा था, लेकिन आज नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि सही पक्का बिल है और हम सही चढ़ाए इन्फॉर्मेशन, इसीलिए गलत नहीं बता, मतलब GST नंबर सही डाले हैं, अगर वैसे बना के डाल दिए तो गलत बताते। बस इंटर दबाएंगे, इंटर और एक्सेप्ट, यहाँ पे नहीं शो हो रहा GST नंबर, 09 फिर से लिखो, APMPV 1231 M1 ZT, इंटर, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद से दिया परचेज लेजर, क्या रहेगा, लोकल ही रहेगा। अब यहीं पे दिया नेम ऑफ आइटम, तो दिया है देखो, डेल वायरलेस कम्बो KM 117, ठीक है, यह कीबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी दबाते हैं और लिखेंगे डेल वायरलेस कम्बो KM 117, उसके बाद से कीबोर्ड है तो अंडर ग्रुप क्या लिख देते हैं, कीबोर्ड, तो फिर से भरने की जरूरत है ना इसमें, अब चलिए इंटर दबाते हैं। कैटेगरी किस कंपनी का है, डेल का, तो यहाँ लिख देंगे डेल, इंटर। यूनिट दिया है, यूनिट क्या रहेगा पीसेस, इंटर, बस इंटर 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 इंटर। अब पूछ रहा है लोकेशन, तो इसमें नहीं लिखेगा लोकेशन कहाँ रखना है, अब हम जानते हैं किस गोदाम में रखना है, ठीक है। तो हमारा मालिक कह रहा है जो खरीद रहे हो शॉप में रख, शॉप में रख दिया। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है, तो बता रहा है एक क्वांटिटी, एक पीस, तो 1 लिख दिया। कह रहा रेट, तो रेट है 1059 रुपये 32 पैसे, 1059 रुपये 32 पैसे, एक एक पैसा मिलाएंगे इसमें,
ध्यान देना, उतना ही हमारा मैच करना चाहिए। फिर से इंटर दबाएंगे। डिस्काउंट है क्या? नहीं है, इंटर दबा देंगे। समाया। अब लगाएंगे क्या? सेंट्रल टैक्स। उसके बाद से क्या लगाएंगे? स्टेट टैक्स। सुना रहा है? बोली। बस इंटर दबा देंगे, न्यू रेफरेंस रहेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलिए, अब इस बिल को हम देखना है, थोड़ा प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट तो हम करेंगे नहीं, परचेज वाला सेल वाला करते हैं, फिर भी देखना चाहते हैं। क्या दबाएंगे? पेज अप। और क्या दबाएंगे? अल्ट पी। और अल्ट पी करके क्या करेंगे? करेंट। और करेंट पे क्या करेंगे? प्रीव्यू। देखो ऐसा बिल आ गया। आया? चलिए, बता रहा ना कितना टैक्सेबल अमाउंट है, 9% इतना आ गया, 9% इतना आ गया, टोटल इतना आ गया। लेकिन जब तुम लोग करोगे तो नहीं आएगा। आपको तो क्यों? क्योंकि तुम लोग को कन्फिगर करना पड़ेगा। क्या करना होगा? कन्फिगर। कैसे करोगे? कन्फिगर करोगे। अब कहाँ कन्फिगर करोगे? तो यहीं पे आ जाओगे। कहाँ पे? स्टेटरी डिटेल में। दिख रहा है स्टेटरी डिटेल? और स्टेटरी डिटेल में देखो, यहीं पे ऑप्शन आएगा शो आइटम वाइज जीएसटी। बोलो। अब हम नो करते थे, देखो क्या होता है, बता रहा हूँ। एचएसएन कोड नो कर देते हैं और कंट्रोल ए करते हैं, तो बिल ऐसा कुछ दिखेगा। तो तुम लोग भी जाओगे ना तो ऐसे ही दिखेगा, सिंपल। आ गया? सेम ऐसा दिखेगा, लेकिन हम सोच रहे जीएसटी भी साथ में दिखाई दे। सेंट्रल टैक्स रेट दिख रहा है कितना कितना है, लेकिन जैसे इसमें वैसे नहीं दिख रहा है। तो वैसे दिखाने के लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे और कहाँ आ जाएंगे? स्टैट्यूटरी डिटेल में आएंगे। और स्टैट्यूटरी डिटेल में आने के बाद आइटम वाइज जीएसटी को यस कर देंगे। और उसके बाद से एचएसएन कोड भी दिखाना है, तो उसके लिए ये एचएसएन कोड वहां नहीं दिखाना है, सो जीएसटी एनालिसिस में दिखाना है। इंटर दबा देंगे, समझे ना? बस कंट्रोल ए। आप प्रीव्यू। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बताने लगा कितना कितना टेक्स्ट किस पे है अलग। ठीक है? सोच रहे सेशन कोड भी दिखाएं तो क्लिक आ जाएंगे सेशन कोड। इंटर दबाएंगे तब यस नो होगा। और जीएसटी एनालिसिस नहीं दिखाना है, नो कर देते हैं, कंट्रोल ए। प्रीव्यू। देखिए सेशन कोड भी आ गया 847160 है। मतलब जो हम काम किए थे, तो अब तुम सही करना था, भर लेना 8471। देखो क्यों लिखा है यहाँ पे 8471, सिम तो है। बस वहां पे क्या है? टर्नओवर के आधार पे, टर्नओवर के आधार पे क्या हुआ है? एचएसएन कोड बढ़ गया। सो रहा ना? तो यार नहीं तो उतना ही भरना है, तो 8471 भर सकते हो। मतलब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे बिल आपको मिलेगा, चढ़ाना है आपको। ठीक है? तो ये हमारा परचेज का है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऊपर चलो देखो, यहाँ पे आ रहा टैक्स इनवाइस है। हाँ, तुम जब काम करो तो टैक्स इनवाइस भी तुम्हारे सामने नहीं शो होगा। क्या शो होगा? केवल इनवाइस शो होगा, केवल इनवाइस लिख के आएगा। जानते हो क्या करोगे? यहीं पे ऑप्शन आएगा प्रिंट टाइटल, शॉर्टकट की F7 है, फिर आपको बस इसी पे क्लिक कर दो और यहीं पे जो इनवाइस लिखा रहेगा लिख देंगे टैक्स इनवाइस। समझे? अब बस एक्सेप्ट कर देंगे, तब दिखाएगा प्रीव्यू। क्लियर है ना? और टैक्स इनवाइस क्यों शो हो रहा है? क्यों पढ़ाए थे कि जब रेगुलर डीलर द्वारा कोई टैक्सेबल गुड्स बेचा जाए तो वहां पे टैक्स इनवाइस शो होता है। याद है कि भूल गए? भूल गए। और जब किसी रेगुलर डीलर द्वारा एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई किया है तो बिल ऑफ सप्लाई लिखा जाता है। और जब कंपोजिशन डीलर द्वारा टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किया जाए, चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई किया जाए, बिल ऑफ सप्लाई होता है। सब भूल गया तुम लोग, हाँ याद रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे पहला बिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, पहला हो जाएगा आराम से। दूसरा देखो, दूसरा भी सेम वैसा ही है, दूसरा भी हो जाएगा। देख लो, हो जाएगा। उसके बाद से तीसरा देखो, तीसरा भी हो जाएगा।
कि सरवानी पेंट स्टोर से पेंट खरीद रहे हैं? देख लो, पहले मिला लो, देख लो। दिख रहा आप लोग को? देख लो, कुछ नया दिख रहा है तो बताओ तब। कुछ नया नहीं है, बस कैटेगरी मत डालना, ग्रुप डाल देना पेंट। कैटेगरी कैसे डिसाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो पेंट की दुकान ही बैठेंगे तो बताएगा वो कि किस कौन सा क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, नॉर्मल क्वालिटी है। बस इतना डाल सकते हैं, पेंट है सब, पेंट से रिलेटेड। हाँ, जो आपको लग रहा है ब्रश है तो ब्रश में डाल देना। ये दो तीन जो पता चल रहा है। एक यहाँ पे देखो, थिनर है 1 लीटर का, तो उसका ग्रुप बना सकते हो। ब्रश तो पता है, ब्रश का बना सकते हो। हाई सब नहीं पता चल रहा है तो पेंट के अंतर्गत डाल देना, समझ ना। ऊपर वाला तो क्लियर है, ये 20 लीटर का पेंट है। ये व्हाइट पुट्टी वाला है 20 लीटर का, ठीक है। और नहीं पता तो जहाँ पे हम काम करेंगे ना, तो वो बताएगा कि कौन कौन सा है। आपको उधर क्या क्वेश्चन हो बताएगा? नहीं, इतना तो पूछ सकते हो ना, T3 TE 20 लीटर का होता है, तो कहेगा पेंट है। तो पूछ नॉर्मल है कि बढ़िया वाला है, तो कहेगा नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाला कैटेगरी में डाल देना। अब बढ़िया है तो बढ़िया वाला कैटेगरी में डाल, बस। वो तो तुरंत बता ही देगा। जहाँ दुख, हम मान लो हम कपड़ा और मेडिकल सब नहीं पढ़ाएंगे आपको, जहाँ जाएंगे 2-4 दिन में सीख लेंगे वो, समझे। अब कैटेगरी ऑप्शनल होता है, ग्रुप डालना जरूरी होता है। तो आप जिस दुकान में जाओगे, नहीं होगा तो आपके सामने जब आएगा तो नहीं, देखो भाई ब्रश है तो ब्रश में डाल दो, बोलो। ठीक है, पेंट है तो पेंट में डाल दो, है डिस्टेम्पर है डिस्टेम्पर में डाल दो, ये प्राइमर है तो प्राइमर में डाल दो। पता है ना, मतलब पेंट करते तो क्या क्या लगता है? डिस्टेम्पर लगता है, प्राइमर लगता है, वैसे पेंट लगता है कलर वाला, ब्रश लगते हैं, ठीक है, रिंग रिंग मार पेपर लगता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग अब कैसे जानते हैं कि घर पेंट करवाएं 2-4 बेर, ठीक है, तब खरीद के लेके जाते हैं तो जानते हैं, ये तो हम नहीं जानते, ठीक है। कि 2 बार हमारा लगभग 3 बार जब से घर बना है हमारा, ठीक है, हर 4 साल में पेंट होता है, 5 साल में, ठीक है। तो एक बार हुआ था मेरे दीदी के शादी में 2010 में,